आ जाइए आ जाइए। देखिए, खुश रहिए। देखिए, रंजीत कुमार हैं, इनका जो है एसएससी जीडी में रंजीत कुमार हैं, और सारण के रहने वाले, सारण न हो, सिवान, सॉरी सॉरी सिवान, सॉरी सॉरी, सिवान, सिवान के रहने वाले हैं, रंजीत जी हैं। और ये जो हैं बिहार एसआई बैच 2023 के छात्र रहे हैं, और तीसरा बैच के छात्र रहे हैं। तीसरा बैच बिहार एसआई का शाम में 5 से 7 चलता था, समझ गए। उसी बैच के जो है रंजीत जी छात्र हैं, इनके पास कार्ड भी है, कार्ड भी दिखा रहे थे, कार्ड भी जो है अब देखिए, ये इनका कार्ड है, समझ गए। रंजीत कुमार का कार्ड है, शाम में 5 से 7 बैच के थे। ऐसे बिहार एसआई की ये तैयारी कर रहे थे, लेकिन और बिहार एसआई के अंतर्गत 1275 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आया था उसकी तैयारी ये कर रहे थे, लेकिन उसमें जो है इनका नहीं हो पाया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि एक एग्जाम में अगर आपका नहीं हो पाया है तो फिर दूसरा या तीसरा या चौथा एग्जाम में आपका नहीं होगा। आप अगर ईमानदारी से पढ़िएगा ना तो ठीक है, आपका एक एग्जाम में नहीं हुआ है, दूसरा किसी न किसी एग्जाम में हो जाएगा, दूसरा में नहीं होता, तीसरा किसी न किसी एग्जाम में आपका हो जाएगा, अगर आप ईमानदारी से पढ़िएगा तो। ईमानदारी का यही महत्व होता है, समझ गए। और इनका फाइनल सिलेक्शन जो है एसएससी जीडी में हुआ है, और सीआरपीएफ मिला है, और रांची में जो है ये ज्वाइनिंग करने जा रहे, रांची ही ना, रांची में ये ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं। एक बार इनकी सफलता के लिए जोर से ताली होना चाहिए। और इनके पिताजी नहीं है, समझे, इनके पिताजी नहीं है, और इनके भाई इनके पढ़ाई में सहयोग किए हैं, और करना भी चाहिए। ऐसे आज का जो युग है, इस युग में सामान्य तौर पर भाई मदद नहीं करता है, सामान्य तौर पर नहीं मदद करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब भाई एक जैसा है, सब भाई एक जैसा नहीं है, कुछ भाई अच्छे भी हैं, समझ गए। तो जैसे आप लोगों को भी किसी न किसी को उसका भाई निश्चित तौर पर पढ़ा रहा होगा, समझ गए, होगा, निश्चित तौर पर होगा। तो बस यही कहेंगे कि जैसे इनके भाई ने अपना फर्ज निभाया है, उसी प्रकार से है कल के डेट में जो है आप जाकर के अगर अपने जीवन में सफल होते हैं तो आपको भी जो है फर्ज निभाना चाहिए, समझ गए। अरे अपना लोग मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा, अपना लोग को मदद करना ही चाहिए। लेकिन कभी कभार जो होता है अपना लोग भी मदद नहीं करता है, तो जब अपना लोग भी मदद नहीं करता है तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझ गए। तो ज्वाइनिंग लेटर फाड़े भी नहीं, हम भी नहीं है फाड़ेंगे, समझ गए। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामना आपको। और संस्थान जो है इन्हें सम्मानित कर रहा है, और आगे जो है इनको ये बोले हैं कि आगे हम बिहार एसआई, मेरा ड्रीम है, तो आगे जो है बिहार एसआई के भी तैयारी में ये लगे रहेंगे, और इनको संस्थान की तरफ से जो है बैच भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। काहे कि पुराने स्टूडेंट है, देखिए हमारा कभी ये उद्देश्य नहीं होता है कि एकदम नींबू को इतना निचोड़े कि वो उसमें जो है तीतापन आ जाए, वैसा नहीं है। आप अगर एक बार एडमिशन ले लिए हैं, अगर आप पढ़ने वाले हैं, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो हम आपको निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएंगे, समझ गए। ये नहीं कि आप एक बार एडमिशन ले लिए, दोबारा लीजिए, तिबारा लीजिए, फलना बैच में, चिलना बैच में, अरे कोई भी एक बैच में पढ़िए, सब बैच में तो हम ही और बिट्टुए झा पढ़ाते हैं, ऐसा थोड़े तीसरा कोई पढ़ाता है। तो वही सब चीज, किसी बैच में थोड़ा कम, किसी बैच में थोड़ा ज्यादा, और क्या, और तो कुछ अंतर होता नहीं है, समझ गए। तो यही है, तो इनको जो है संस्थान सम्मानित भी करेगा। ये मिठाई खिलाएंगे, लेकिन जानते हैं हम तो, अरे नहीं, बात क्या है जानते हैं, आप लोग समझते नहीं ना। खैर प्यार से तो खिलाइएगा तो हम खाइए लेंगे। हम नीचे में इनको बोले थे कि आप मिठाई, बाप रे, इतना खिलाइएगा, आधा तोड़ के खिलाइएगा, आधा तोड़ के खिलाइएगा, ना ना उतना नहीं खाएंगे। हाँ 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 हाँ, देखिए आप आए, बहुत अच्छा लगा। क्या जी, रुके पहले मिठाई खा लेते।
हाँ, ढूंढ लीजिए आप भी। देखिए, और और इनको जो है बिहार एसआई का पहला वाला बैच ले लीजिए, क्योंकि उस बैच में मैक्सिमम चीज हो गया। आप तो इसी बार की वैकेंसी को टैकल कीजिएगा, आपको पहले पढ़े हुए भी हैं, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। पहला वाला बैच इनको दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। और मेरे बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे रहा हूं कि मैं रंजीत कुमार सिवान जिला का रहने वाला हूं। मैं सर के साथ दरोगा बैच में ऑफलाइन ज्वाइन किया था, लेकिन सर का ही बदौलत जीके जीएस मेरा अच्छा हुआ। तो आज दरोगा में तो नहीं हुआ, लेकिन एसएससी जीडी के थ्रू मेरा सीआरपीएफ में हो गया। मेरा सीआरपीएफ में सर के ही चलते हमारा 20 में 17 नंबर सही हुआ है। 18 बनाए थे, एक गलती हुआ था। तो यही कहना चाहेंगे कि सर जो पढ़ाते हैं वही फॉलो कीजिए। हम लोग भटक जाते हैं, थोड़ा दूसरा कोई किताब पढ़ने लगते हैं, दूसरा नोट पढ़ने लगते हैं, और उसमें हम लोग उझिल जाते हैं। लेकिन सर का जो नोट्स है, जो क्लास पढ़ाते हैं, वो पढ़िएगा, काफ़ी है। उसके लिए आपके जीके जीएस मन पूरा मजबूत हो जाएगा। मेरा उसी से हुआ है, इसीलिए मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, और दूसरा क्वेश्चन नहीं है। और मेरा ड्रीम था कि मैं दरोगा की तैयारी करता था, दरोगा हुआ, लेकिन दरोगा में नहीं हो पाया, तो जीडी में हुआ। तो अब तो लोग जानते ही हैं कि आप लोग पहला कोई जॉब, पहला प्यार या पहला जॉब छोड़ने का मन नहीं करता है। इसीलिए मेरा भी पहला है, ज्वाइन करूंगा और उसके बाद तैयारी करते रहूंगा सर से ऑनलाइन जुड़कर। और दूसरा क्या कहेंगे, और हम तो फौज में जा रहे हैं। मेरा चाचा का लड़का भी 2 फौज में है, मैं तीसरा अपने घर का फौज में जा रहा हूँ। तो मैं फौज के नाते अपने भाई लोग के लिए एक वर्ड बोलना चाहता हूँ, जो सर के माध्यम से बोलूँगा। बहुत सारा भटकाव होता है, कुछ दिन मेरा भी हुआ था, मैं हकीकत बता दे रहा हूँ। लेकिन बाद में सर से ज्वाइन किए तो सर आप लोग के क्लास में बोले होंगे या नहीं बोलेंगे, हमके क्लास में बोले थे दरोगा में, मोबाइल से और रिश्तेदार और पर्व त्योहार से दूर रहना चाहिए। तीसरा चीज़ है जो, अब क्या बोले आप लोग जानते हैं, प्यार मोहब्बत, ये सबसे दूर रहना चाहिए। आप प्योर सिलेक्शन ले लीजिएगा, ये गारंटी है। सर की कोचिंग में आ गए, जीके जीएस माने परफेक्ट है कि आपको मजबूत हो जाएगा। और बोल रहे हैं कि एक सर जो कह दे रहा हूँ, और सर कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। हम लोग लड़का हैं, थोड़ा भटकाव तो हो जाता है। तो मैं कहूँगा उसके लिए कि क्यों मरते हो इस बेवफा सनम के लिए, क्यों मरते हो इस बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन नसीब नहीं होगी तेरे दफन के लिए। क्यों मरते हो इस बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन नसीब नहीं होगी तेरे दफन के लिए। अरे मरना ही है तो मरो इस वतन के लिए, तुम्हारा महबूबा भी दुपट्टा उतार दी तेरे कफन के लिए। बस इतना ही कहूँगा। लीजिए। ठीक है, ठीक ठीक ठीक।